नुकसान हो रहा है एवरेजिंग कर लो। पर क्या ये सही है या फिर और डूबने का रास्ता? चलिए इस वीडियो के अंदर आज जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 31 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एवरेजिंग क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, अक्सर लोग एवरेजिंग क्यों करते हैं और इसके अंदर क्या क्या रिस्क है, और लास्ट के अंदर मैं आपको गोल्डन रूल भी बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कब एवरेजिंग करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एवरेजिंग होती क्या है। तो एवरेजिंग का मतलब होता है किसी स्टॉक को बार बार अलग अलग प्राइस पर खरीदना ताकि आपकी कुल खरीद की औसत कीमत कम या ज़्यादा हो जाए। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है एवरेजिंग डाउन, दूसरा है एवरेजिंग अप। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एवरेजिंग डाउन क्या होती है। एवरेजिंग डाउन का मतलब होता है जब स्टॉक नीचे गिर रहा हो और आप उसे और खरीदते हो, तो इसे ही बोलते हैं एवरेजिंग डाउन। और एवरेजिंग अप के अंदर क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाता है, जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा हो और आप फिर भी उसको खरीदते हो, यानी उसके अंदर और क्वांटिटी जब ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं एवरेजिंग अप। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने टीसीएस का एक शेयर खरीदा 4000 रुपए में, फिर वो गिरकर आ गया 3500 रुपए पे। अब आपने फिर एक और शेयर खरीद लिया 3500 रुपए पे, तो अब आपकी जो औसत कीमत हो गई, यानी आपकी एवरेज कीमत हो गई, वो हो गई 3750 रुपए। इसी को ही बोलते हैं एवरेजिंग डाउन करना। तो अब सवाल ये आता है कि एवरेजिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही आसान फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो एवरेजिंग प्राइस का फॉर्मूला हो गया एवरेजिंग प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने पहली बारी में 2 शेयर खरीदे और उस टाइम पर शेयर की प्राइस चल रही थी 100 रुपए, तो आपके 2 शेयर आए 200 रुपए के। और दूसरी बारी में आपने खरीदे 3 शेयर और उस टाइम पर शेयर की कीमत चल रही थी 80 रुपए, तो आपके 3 शेयर आए 240 रुपए के। तो यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 200 प्लस 240, तो आ गई आपकी 440 रुपए। और यहाँ पर आपके टोटल शेयर्स हो गए, आपने 2 शेयर पहले खरीदे थे, 3 शेयर आपने बाद में खरीदे, तो यहाँ पर आगे टोटल शेयर 5 शेयर्स। तो एवरेजिंग प्राइस इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 5, तो आ गया आपका 88 पर शेयर। यानी अब अगर स्टॉक 88 रुपए के ऊपर जाता है तो आपका फायदा होना शुरू हो जाएगा। और आपने खरीदा था पहली बार 100 रुपए पे, तो उसके हिसाब से अभी आप लॉस में होते। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब चलिए जान लेते हैं कि एवरेजिंग क्यों करते हैं लोग। तो लोग एवरेजिंग इस उम्मीद में करते हैं कि स्टॉक तो अच्छा है, अभी बस करेक्शन चल रहा है, या फिर गिरती कीमत पर खरीदने से फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी फायदेमंद भी हो सकती है अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग रहा तो, पर याद रखिए ये हर बार काम नहीं करता है। तो अब चलिए एवरेजिंग की रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप खराब कंपनी में एवरेजिंग करते रहोगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है, जैसे कि यस बैंक या सुजलोन में कई लोगों ने एवरेजिंग की थी और आज वो फंसे हुए हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हम लॉस देखकर सोचते हैं कि थोड़ा और खरीद लेते हैं जिससे नुकसान कम हो जाएगा, लेकिन ये नुकसान बढ़ा भी सकता है। इसलिए कभी भी ब्लाइंडली एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि आपको एवरेजिंग कब करनी चाहिए। तो एवरेजिंग करने से पहले आपको ये 4 सवाल जरूर पूछने चाहिए। सबसे पहला, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? दूसरा, गिरावट सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट की वजह से ही है या फिर और कोई रीजन है? तीसरा, क्या आपके पास प्रॉपर एसेट एलोकेशन है? चौथा, क्या आप लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं? अगर इनका जवाब हाँ है तब भी एवरेजिंग करें, वरना एवरेजिंग से बचे। तो अब चलिए कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है एवरेजिंग हमेशा एसआईपी की तरह करें, धीरे धीरे और प्लान के साथ में। दूसरा रूल है हर गिरावट पर नहीं, सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। तीसरा रूल है अपने पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखें। चौथा रूल है एवरेजिंग डाउन से ज्यादा एवरेजिंग अप पर ध्यान दे, क्योंकि विनर्स स्टॉक को सपोर्ट देना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों अब आप लोग ये चीज जरूर बताइए कि क्या आपने कभी किसी स्टॉक के अंदर एवरेजिंग की है? अगर की है तो कौन से स्टॉक में की और आपका अनुभव है वो कैसा रहा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।